हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, आज हम आपके लिए लाए हैं मल्टीपल फैक्टर। ठीक है, आपके लिए हम जो गुणनखंड गुणज पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, आपके हर टाइप के क्वेश्चन से मिलेंगे जो कि पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है आपको पहले ये पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या, देखिए आइए बता रहे हैं आपको। अभाज्य संख्या होती है जैसे आपकी 2, 3, 5, 7, यानी वे संख्याएं जो केवल जो है अपने आप से डिवाइड हो, ये अदर किन्हीं संख्याओं से डिवाइड ना की जाए, वे आपकी अभाज्य संख्या होती हैं। पूछा गया है कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। गुणनखंडों की संख्या पूछा है कि कितनी होंगे। देखिए, आपको इसमें पता करते कैसे। जैसे 2 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 1, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 2। 3 की करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 1, कितनी हो गई 2। यानी इससे ये पता चलता है कि एक अभाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होंगे 2। यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या जो होगी उसके गुणनखंड केवल 2 होंगे। एक होगा 1 और एक वो संख्या होगी जो अपने आप से डिवाइड होगी। ओके, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल दिया गया 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। उभयनिष्ठ क्या होता है आपको पहले ये जानना। उभयनिष्ठ वो चीज़ होता है जो दोनों में मिल जाए, यानी कॉमन। उभयनिष्ठ उसे कहते हैं कॉमन। दोनों संख्याओं में पहले इनके गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। 18 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 18 किस किस संख्या से कटेगा। गुणनखंड कैसे निकालते हैं उनकी संख्या, यानी कि इस संख्या को किस किस संख्या से डिवाइड किया जाए। जैसे 1 से तो आपका कॉमन चीज़ है, सब में डिवाइड होगा। और 2 से भी आपका डिवाइड हो जाएगा क्योंकि दोनों ही 18 होता। और तिछंग 18 3 से हो जाएगा। 4 से 4 के टेबल में नहीं आता, 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से नहीं डिवाइड होगा। और आपका 6 से हो जाएगा, 6 3 18। 7 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में आएगा। उसके बाद 10 11 12 इन सारे किसी के उसमें नहीं आएगा। तो इसलिए अगला क्या हो जाएगा 18, क्योंकि 18 भी 18 से तो डिवाइड होगा। ये इसके गुणनखंडों की संख्या हो गई। उसके बाद 24 के निकाल लेते हैं। 24 के 1, उसके बाद 2, उसके बाद आपका 3 से भी हो जाएगा। 4 से भी, 4 6 24 होता है, 3 और 24 होता है। उसके बाद आपका 6 चौको 24 होता है। 7 से नहीं डिवाइड होगा। 8 3 24 होता है। 8 के बाद 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में नहीं, 11 12 12 दून 24 हो जाएगा। उसके बाद अगली संख्या हो जाएगी आपकी 24, 24 से ही डिवाइड होगा। अब इसमें उभयनिष्ठ छांटते हैं कि उभयनिष्ठ कौन कौन है, उनकी संख्याओं को यहाँ पे लिखना है। तो उभयनिष्ठ क्या होते हैं जो दोनों में मिले। जैसे एक आपका मिल गया। उसके बाद 2 2 2 मिल गया, 3 मिल गया। और कौन से 4 6 आपका 6 मिल रहा, 6 लिख लेंगे। उसके बाद और कौन सी संख्या मिल रही है, और कोई भी संख्या नहीं मिल रही है जो कि दोनों में मिल रही हो। ठीक है, उभयनिष्ठ कॉमन यानी जो दोनों में मिले उन संख्याओं को काउंट करना है कि कितनी संख्या है, वो संख्या आपको लिखना है। तो संख्या कितनी है 1 2 3 4, यानी आपको कितनी है 4। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें 4 दिया गया है। ठीक है, तो 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 4, यानी कितनी होगी 4। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 के गुणनखंड हैं, इसमें आपको चेक करना है कि 20 के कौन से गुणनखंड हैं। ठीक है, 20 के गुणनखंड कैसे पता करते हैं आइए हल करते हैं। हल करके आपको बताते हैं गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो कौन कौन संख्या, यानी 20 जो संख्या है किस किस संख्या से डिवाइड होगी। एक तो सबसे पहले आपकी किससे डिवाइड होगी 1 से। ठीक है, उसके बाद 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से नहीं डिवाइड होगी, 4 से। यानी किस किस पहाड़ा में आएगी। 1 के पहाड़ा में आ जाएगी 2 से, 2 दाम 20, 4 पंचे 20। उसके बाद
5 से हो जाएगा, 5 चौको 20, फिर 6 7 8 के टेबल में आपका मिलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद 10 दूनी 20, अगला हो जाएगा आपका 20 एक्के 20। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन किस में आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी इसमें आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 20। यानी 20 के गुणनखंड कौन से हैं, 1 2 4 5 10 20। ये आपके 20 के गुणनखंड होंगे, ये आपसे पूछा गया था, वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। आप देख करके यहाँ से भी पता कर सकते हैं। देखिए, जब भी गुणनखंड पूछे, गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो सबसे पहले आपको तो ये देखना है कि जैसे इसमें एक नहीं दिया, एक तो जरूर ही होना चाहिए। उसके बाद आपको ये जान लेना है कि लास्ट जो संख्या के गुणनखंड पूछेगा उस संख्या भी लास्ट में होनी चाहिए। जैसे इसमें भी नहीं थी, इसमें भी नहीं थी, इसमें भी नहीं थी, ये गुणनखंड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपको ऑप्शन देख करके ही टिक कर देना चाहिए था कि आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी हमने करके आपको बता दिया है। ठीक है, आपको पहले यानी पहले तो आपका 1 और लास्ट में जिस संख्या का गुणनखंड पूछेगा उस संख्या का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका अगला सवाल है, क्या दिया गया है कि 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या है। यानी आपके 3 के गुणज निकालना होगा और वो भी गुणज कितना होना चाहिए, 25 से छोटे। तो 3 के गुणज हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं 3 के गुणज, क्योंकि उनकी संख्या को लिखना, ना कि इसमें ये नहीं करना कि 3 से छोटा गुणज कौन सा, यानी 25 से छोटा गुणज कौन सा होगा जो कि 3 से डिवाइड हो। जैसे 3 दूनी 4, आप सोचे 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, ये आपके गुणज हैं, तो इसमें आप टिक कर दें। ठीक, इनकी संख्या को पता करना है कि कितनी संख्या होंगी। आइए पता करते हैं। 3 के गुणज, गुणज क्या होंगे, एक तो 3 हो जाएगा। ठीक है, गुणज क्या होते हैं, 3। 3 के गुणज यानी 3 का टेबल, आपको 3 का टेबल पढ़ना है। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छः 18, 3 सत 21, 3 और 24। देखिए, 3 वट 24 ये होगा आपका। आगे और भी हम लिख सकते हैं 3 के गुणज, लेकिन क्या आपके लिए शर्त रखी गई है कि 25 से छोटे। आप 24 अगला लिखेंगे तो मेरा 25 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके गुणज हुए। आइए इनकी संख्या को काउंट करते हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितनी संख्या है, 8। यानी कि जो भी 3 के गुणज होंगे और 25 से छोटे होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 8। आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल क्या कहता है, कह रहा कि प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। ठीक है, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड कौन सा संख्या होगी, हो जाएगी आपकी एक। क्या हो जाएगी, एक। ऑप्शन नंबर 1। वो कैसे, चूंकि विषम संख्या आपकी होती क्या है, विषम संख्या आपकी जैसे 2 है, 3 है, 5 है। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। तो ये जो आपकी संख्या 1 है, ये आपकी हर संख्या में मिलेगा। जैसे 2 से हम गुणनखंड करेंगे, 2 1 के 2, 3 से करेंगे 3 1 के 3, 5 से करेंगे 5 1 के 5। यानी आपका एक जो है सब में मिल रहा है। ये बोल रहा है कि प्रत्येक विषम संख्या, तो प्रत्येक यानी सब में आपका एक ही ऐसी संख्या है जो कि सब में मिलेगी और उसका गुणनखंड होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहता है, छोटी सी छोटी संख्या 2 3 4 5 तथा 10 के गुणनखंड है। देखिए, आपको सवाल को समझना है कि क्या कह रहा है। छोटी से छोटी संख्या, जब भी आपसे कहेगा छोटी से छोटी संख्या, अधिक से कम से कम, छोटी से छोटी या कम से कम ऐसे पूछेगा, तो आपको समझ लेना है कि इस संख्या में हमें लासा निकालना है। क्या करना होता है, लासा निकालना होता है। अगर इन संख्याओं को हम लासा निकाल लेंगे तो हमें पता हो जाएगा किसका किस संख्या का गुणनखंड है, यानी ये जो है किस संख्या का गुणनखंड। आइए इसका हम लासा निकालते हैं। 2 3 4 5 और 10, इनका लासा निकाल के चेक करते हैं। ठीक है, 2 1 के 2, 3 3 से कटेगा, 2 दूना 4, 5 और 2 पंचे 10। ठीक है, अब इसमें आपको दिख रही होंगी, आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2 से कटेगा, उसके बाद आपका 2 1 के 2, 5 और 5।
ठीक है। क्या ये 5 है और 3 है, ये संख्या अपने आप से डिवाइड होंगी तो इनको हम 2 गुणे 2 और 5 5 है, एक एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, ये 5 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका लासा। पूरा नहीं काटे हैं आपको, इसलिए ताकि आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा पेपर में कि आप इसको काटें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसको सॉल्व कर लें। तो देखते हैं, इसको गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 3 12 और 12 पंचे 60, यानी कितना हो जाएगा 60, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इसको जो है यहाँ गुणनखंड कर सकते थे आप, 3 से काट सकते थे, 3 से इसको काटते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ 5 था, फिर उसके बाद लास्ट में 5 से काटते तो आपका ये 1 1 1 1 आ जाता है, तो इनको पूरा करते, इसलिए हमने इतना छोड़ दिया ताकि आपका ये आंसर इतना हो चुका है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, इसी तरह के सवाल मैं आपको लाती रहूँगी, और जो भी इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन होंगे आपके लिए मैं बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के साथ लाती रहूँगी। आप जो है मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। Thank you watching my video.